वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के इज। हमें इसकी ज़ीरो दी है, ज़ीरो मतलब ये -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -3। We will put -3 in place of x to find the value of k. -3k plus 1 is equals to 0 because it satisfies the equation. 9k minus 9 minus 3k plus 1 equals to 0. 6k minus 8 equals to 0 and k equals to 8 by 6, that is 4 by 3. So A option is our correct option, that is 4 by 3. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 एंड -4। तो इसके लिए आपको एक चीज़ हमें रिमेंबर करनी है, वो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा एंड बीटा क्या है हमारे पास, रूट्स। तो अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है, -3, और बीटा की वैल्यू क्या दी है, 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 + 4 विच इज़ 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -12। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 विच इज, नाउ सी हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। बट यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इस पूरी को 2 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस पूरी को 2 से डिवाइड कर दूँ, व्हाट आई गॉट इज C option. So according to options, I divide my equation by 2. So C option is the correct option. Now moving on to the next question. Next question क्या है, if the zeros of quadratic polynomial are this and this 2 and -3, then A और B की वैल्यू हमें निकालनी है। Just like in the first question, we have find out the value of K. अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं A and B जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, सो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। Now we don't know that sum of roots is, अगर मैं मान लेती हूँ कि अल्फ़ा मेरे पास क्या है, 2 है, और बीटा क्या है, -3। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a, -b/a। हेयर a आई हैव a एज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, b एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a + 1, c इज b। ओके, कांस्टेंट टर्म c इज b। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, b की -3, इट कम्स आउट टू बी -a -1। सो -1 इज -a -1। सो -a मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 + 1 विच इज़ 0। सो a क्या आ गया हमारे पास, 0। सो अब देखो हमारे पास a 0 का एक ही ऑप्शन है, सो d विल बी करेक्ट ऑप्शन। बट हम p की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज C/A, that is B/1. So -6 is B. So we got the values of A and B, which is our third option. Now moving on to the next question. Next question क्या है, the number of polynomials having zeros -2 and 5. हमारे पास कोई डेफिनेट पॉलिनोमियल नहीं है जिसकी 0 -2 और 5 हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स जिनका zeros -2 और 5 हो सकता है। सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, मोर देन 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट वन ऑफ द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज देयर 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros। सो अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो हम यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। सॉरी, वी हैव 3 zeros, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो सम ऑफ zeros, सम ऑफ zeros इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इट्स -b/a, जहाँ b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज जीरोस जो है उनका प्रोडक्ट करके उसका सम, दैट इज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन ए, दैट इज एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। नाउ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा गामा एंड वी हैव इट एज माइनस डी अपॉन ए। डी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का। ओके, तो अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। सो वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, given that one of the zeros of the cubic polynomial is zero, then the product of other two zeros is। तो मैं इसमें ये वाली इक्वेशन को यूज़ करती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस बी गामा अल्फा इज इक्वल्स टू आई नो सी अपॉन ए। अब उन्होंने बोला एक ज़ीरो है, तो ये देखो मैं किसी भी एक ज़ीरोस को ज़ीरो मान लेती हूँ। लेट गामा को मैंने ज़ीरो मान लिया, कोई भी एक रूट दिया तो आप तीनों में से किसी को भी मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इट कम्स आउट टू बी सी अपॉन ए। So alpha beta comes out to be c upon a. If one root is 0, that is gamma is 0, the product of other two roots, product of other two zeros is coming out to be c upon a. So B option is our correct option. Okay. Now moving on to the sixth question. Sixth question हमें क्या बोल रहा है? If one of the zeros of the cubic polynomial is -1, then the product of other two zeros. अब देखो, अब क्या है कि उसमें से एक ज़ीरो हमारे -1 है। सिमिलरली आई विल गो ऑन टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसका इक्वल होता है? सी अपॉन ए। सी की जगह सी का क्या है हमारे पास? बी अपॉन ए की जगह एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? 1। ओके, नाउ मैं मान लेती कि गामा इज -1, गामा इज -1, सो इट विल बी माइनस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी। ओके, so now I know sum of roots sum of zeros alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a, that is minus a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस ए माइनस गामा एंड वी हैव गामा इज -1, दैट इज माइनस ए प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू बी। तो अल्फा बीटा प्लस ए -1 इक्वल्स टू बी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस क्या आ जाएगा? बी माइनस ए प्लस 1 विच इज ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो अगर हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस इट विल बी माइनस बी अपॉन इट, दैट इज -99। Product of zeros is 127, that is we have alpha plus beta is -99 and alpha into beta is 127। सो ये क्या होगा? सम हमारा माइनस में आ रहा है, सम माइनस में आ रहा है मतलब कि दो इनमें से एक नंबर तो नेगेटिव है ही है। अगर हमारा सम नेगेटिव आ रहा है सो वन ऑफ टू रूट्स इज नेगेटिव। तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि हमारी एक रूट नेगेटिव है। अब बट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, बट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब एक मेरे पास नेगेटिव नंबर है, उसका मैं किसी से प्रोडक्ट कर रही हूँ और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं नेगेटिव नंबर से करूँगी तभी माइनस माइनस प्लस बनेगा ना। सो बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ नेगेटिव। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is not equal to 0। ओके, सो अब मैं इसका सम निकालती हूँ। सम ऑफ जीरोस इज माइनस के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज के। एक मेरे पास माइनस क्या आ रहा है सम, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है? के। सो सेम ये क्या होगा? कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस में नहीं आता। सेम रीज़न। ओके, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सो अगर हमें जीरोस को इक्वल, अगर ये जो क्राइटेरिया दिया है हमें कि जीरोस वाला, तो इसका बेस लाइन ये होता है कि तो इट हैज़ बेस लाइन एज
बी स्क्वायर, ये टू इक्वल रूट्स कब होती हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। हमारे पास क्या होता है इसका क्राइटेरिया? सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, वी नो दैट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। सो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए ए और सी का साइन क्या होना चाहिए? बिकॉज 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ए और सी का साइन क्या होना चाहिए? सेम, तभी ये नंबर क्या बनेगा? पॉजिटिव। सो सी एंड ए हैव द सेम साइन। अगर ए माइनस है तो सी भी माइनस होगा, अगर ए प्लस है तो सी भी प्लस होगा। So moving on to the next question. If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it is, उन्होंने बोला कि एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है। सो लेट फर्स्ट जीरो इज m, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी? सेकेंड वन इज माइनस m। वी नो दैट सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा m minus m is minus a. So a comes out to be 0. A comes out to be 0. And product of zeros is minus m square is b. Okay. So इसमें हमारे पास क्या आएगा कि can has no linear term and constant is negative. So m square क्या हो जाएगा हमारे पास? minus b. Has no linear term and constant is positive. अब देखो लीनियर टर्म, क्या हमारे पास लीनियर टर्म आ रही है? ए इज कमिंग आउट टू बी 0, सो वी हैव नो लीनियर टर्म, तो या ए ऑप्शन होगा या बी होगा। बट नाउ आर कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है? माइनस बी विच इज नेगेटिव। सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे ए के 2 पॉइंट्स पे टच करता है। सो ये 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, सो इट इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज इज अ फॉर्म ऑफ पैराबोला, दैट इज यू शेप ग्राफ इन एनी क्वाड्रेंट, this any quadrant U-shaped graph is the graph of a quadratic polynomial. So ये थी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की क्लास 10th NCERT। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।